हेलो। द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट ऐप को इस बार पक्का खत्म कर देने वाले हैं, क्योंकि इस बार कोई भी हमको दिक्कत होने वाली नहीं है। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इंसर्ट ऐप का, उसी को हम कवर करते हैं आज। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना एमएस वर्ड। तो यहाँ पे हमें लिखना है विन वर्ड एंड एंटर की प्रेस कर देना। हमारा एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है और आ जाना अपने इंसर्ट टैब में, क्योंकि हम यहीं पे पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट ऑप्शन पढ़ा था बुकमार्क। अब हम बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कि हेडिंग्स के एक रेफरेंस जनरेट करने के लिए। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हमारा बिल्कुल अभी ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे कुछ इज इक्वल टू रैंड का यूज करके कुछ रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा तो नहीं, मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 5 लिखूंगा और एंटर की प्रेस कर दूंगा। हमारे पास 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और जस्टिफाई कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं मिस्टर वर्मा। यहाँ पे एक हेडिंग हमने दी, और हेडिंग अभी नहीं दिया, हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। होम टैब में चल करके हम यहाँ पे हेडिंग 1 में इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दे रहे हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है आफ्टर बिफोर का, हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से। तो अभी इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये हेडिंग जैसा लगे भी। तो यहाँ पे एक हेडिंग हमने इंसर्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसी हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है। आप चाहे तो दूसरा हेडिंग ले सकते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा आपको फिर से करने में सारी चीजें। मैं यहाँ पे मिस्टर वर्मा लिख लिया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मिस्टर श्याम। और ऐसे ही हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और इस पे भी हम एक हेडिंग इंसर्ट करेंगे, जिसमें इस बार हम नाम रखते हैं मिस्टर राम। और एक और हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं मिस्टर दीपक। तो हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3-4 हेडिंग्स ले लिए हैं। अब इन हेडिंग के रेफरेंस जनरेट करना है। जैसे मैं इनको अलग अलग पेज में भी भेज देता हूँ, तो क्या करना है, यहाँ पे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे, ये पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही हम हर पेज को ऐसे अलग अलग करके ब्रेक कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है, ये पेज ब्रेक करना नहीं है, बस हमें क्या करना है, अलग अलग प्रकार के हेडिंग्स को और यहाँ पे इंसर्ट कर लेना अपने डॉक्यूमेंट में। अभी इन्हीं हेडिंग का हमें रेफरेंस जनरेट करना हो, ताकि हम अगर एक रेफरेंस बना दिए कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो सीधे हम उस हेडिंग के ओरिजिनल कंटेंट तक पहुंच पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टैब में आना और यही हमें ऑप्शन यूज करना है, क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले क्या करना है, आपको जहां पे भी रेफरेंस जनरेट करना है वहां पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है हेडिंग्स। हेडिंग्स यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो देखिए देखेंगे आपकी आपकी जो हेडिंग्स रहेगी आपके डॉक्यूमेंट की, सभी हेडिंग्स शो हो जाएगी। अब आपको एक एक करके क्या करना है, सभी हेडिंग्स को इंसर्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पहली हेडिंग मिस्टर वर्मा वाली। एक सेकंड, ये इंसर्ट क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे? अच्छा एक सेकंड, ये कलर इसका जो है वो हमारा व्हाइट हो गया था, इसकी वजह से ये हमें पता नहीं चल रहा था इंसर्ट कर रहे थे। तो हम अभी यहाँ पे मिस्टर वर्मा को फिर से इंसर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आ गया और फिर हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा दूरी पे। फिर हम सेकेंड वाले हेडिंग को सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं, फिर स्पेस देते हैं यहाँ पे, स्पेस दिया हमने। फिर ऐसे ही हम तीसरे हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम स्पेस देते हैं और फिर हम चौथे हेडिंग को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा एक रेफरेंस बन गया। आप इसको रेफरेंस के नाम से बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ रेफरेंसेज ऑफ हेडिंग्स, REFERENCES, रेफरेंस। हमको तो स्पेलिंग में नहीं आ रही लगता है, REFFERENCE। ओह, स्पेलिंग हमारी रॉन्ग हो जा रही है, तो हम यहाँ पे F7 कर ले रहे हैं। हमें पता चल जाएगा कौन सी स्पेलिंग सही होगी। सही कर लिए और फिर इसके बाद रेफरेंस ऑफ हेडिंग्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहे हैं और इसको कर ले रहे हैं रेड, कलर रेड कर ले रहे हैं। और यहाँ पे इन सभी हेडिंग्स को हम ब्रैकेट में रख ले रहे हैं और साइज थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं, इन लोगों की थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है हमारे सामने, एक सेकंड, ये हमारे सामने हेडिंग्स के रेफरेंस जनरेट हो चुके हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने हेडिंग्स के रेफरेंस यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन की सहायता से। अब हमें जिस हेडिंग पे जाना है, जैसे मान लीजिए मिस्टर दीपक के हेडिंग के पास पहुंचना है, जहाँ पे उनके बारे में सारी चीजें लिखी गई है, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ बस लेफ्ट क्लिक करना है, सीधे हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये था कि अगर हमें किसी भी हेडिंग्स का रेफरेंस जनरेट करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हेडर एंड फुटर, और साथ में हम पेज नंबर, तीनों ऑप्शंस को देखते हैं।
यदि देख लीजिए आपके अपने डॉक्यूमेंट में आपको हेडर्स देने हो, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी गई जो चीजें होती हैं, एकदम बिल्कुल ऊपर, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एकदम ऊपर लिखी हुई चीजें जो होती है वो हेडर कहलाती है, और नीचे जो लिखी हुई चीजें होती है उसको हम बोलते हैं फुटर। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे लिखने का मतलब हम नॉर्मल टेक्स्ट भी वहां पे जाकर के लिख सकते हैं अपने मार्जिन को एडजस्ट करके, बट आपको क्या करना है कि वो जो हेडर और फुटर होता है वो हर पेज में होता है, जो हर पेज में आपको एक सेम जैसा दिखाई दे रहा है वो आपका अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो वो हेडर, और नीचे दिखाई दे रहा है तो वो आपका फुटर कहलाता है। तो अभी यहाँ पे हमें हेडर देना है, तो यहाँ पे हम हेडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और हेडर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि अलग अलग प्रकार के हेडर के स्टाइल आपको शो हो जाएंगे। अब इसमें से जो भी हेडर स्टाइल आपको रखना है या फिर आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना है, आप नॉर्मली आप उस पर लेफ्ट क्लिक करिए। जैसे मुझे हेडर यूज करना है, नॉर्मल ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो ये ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हेडर आ गया हमारा, और इस हेडर में हम जो भी लिख देंगे वो हमारा सभी डॉक्यूमेंट में वो सिमिलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, अभी वैसे टाइटल लिखा हुआ, मैं यहाँ पे ARGS इंस्टीट्यूट कर ले रहा हूँ। मुझे ARGS इंस्टीट्यूट हर पेज में दिखाई देना चाहिए। अब अपना हेडर आप दे दिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्लोज कर सकते हो हेडर को। आपने हेडर यहाँ पे दे दिया ARGS इंस्टीट्यूट, अब आपको ये हर पेज में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ये, तो ये आपका क्या होता है कि जो हर पेज में दिखाई दे रहा है और वो ऊपर है तो वो हेडर होगा, सेम इसी का अपोजिट फुटर होगा। तो फुटर के लिए आप लोग बिल्कुल सेम ऑप्शंस यूज करेंगे, जैसे अपने हेडर हेडर पे क्लिक किया वैसे आप फुटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको वैसे ही ऑप्शंस होंगे। इसमें से जो भी आपको हेडर के रूप में, सॉरी फुटर के रूप में इंसर्ट करना, आप वहाँ पे उस पर लेफ्ट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, और फुटर अपना जो भी चाहो वो लिख सकते हो। और फुटर को या फिर हेडर को यदि एडिट करना तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए और भी स्टाइल अगर हमें देखने हैं हेडर और फुटर के, तो आप मोर फुटर फ्रॉम office.com का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार के स्टाइल मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रिमूव फुटर्स, यदि हमें फुटर को रिमूव करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, और हेडर को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम ऐसे ही रिमूव हेडर का यूज कर सकते हैं। अब नाम चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट हेडर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे आप यहाँ पे उसमें करेक्शन कर पाओगे। क्लोज करते हैं यहाँ से, हम आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारा अगला जो है वो है पेज नंबर, बिल्कुल सिमिलर पेज नंबर, हेडर और फुटर की तरह पेज नंबर भी है। ये हमारा बॉटम में होता है या फिर टॉप में भी, ये कहीं पे भी रख सकते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार के आपको स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप टॉप में रखना चाहते हो तो यहाँ पे ये इस प्रकार के हेडिंग्स मतलब स्टाइल्स हो रहे हैं। बॉटम में रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस टाइप के स्टाइल्स हो रहे हैं, तो मैं बॉटम रिकमेंड करूंगा, बॉटम थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बॉटम वाले पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे देखेंगे आपका वो पेज नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में आप यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपका पेज नंबर भी यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 4 दिखा रहा है। ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पेज नंबर 3 हमने जो हेडर दिया हुआ है हेडर। इन सभी को अगर रिमूव करना है तो आ जाइए फिर से इंसर्ट टैब में, एंड फुटर हेडर रिमूव करना है, रिमूव हेडर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, और पेज नंबर रिमूव करना है, यहाँ पे आपको रिमूव पेज नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही पेज के और भी स्टाइल होते हैं, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन और फॉर्मेट पेज नंबर। जैसे यहाँ पे इन सभी का यूज कर सकते हैं। अगर इनके अलावा आपको लगता है कि कहीं और भी एडजस्ट करना चाहिए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेज नंबर वाले। पेज नंबर को फॉर्मेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स तो हम सेफ ऑप्शन में ही देख चुके हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कुछ हमें कुछ स्पेसिफिक रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे। जो भी टेक्स्ट बॉक्स आपको इसमें से इंसर्ट करने, जो भी आपको ठीक ठाक लगे, आप क्या कर सकते हो उसको इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए मुझे ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है यार, कहाँ गया ये, इस पर हमने क्लिक किया, अब ये हमारे सामने यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो चाहो वो लिख सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे ऑप्शन, हमारा अगला ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। देखा जाए तो ये थोड़ा सा बकवास ऑप्शन लगता है, और लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। क्विक पार्ट्स में यहाँ पे ऑटो सेव, ऑटो टेक्स्ट का पहला ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए रिसेंट में कोई टेक्स्ट वगैरह या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह सेव किए हो तो वो हमें ऑटो टेक्स्ट में दिख जाता है। और सेव करने के लिए ऑटो टेक्स्ट की गैलरी में यदि हमें कोई टेक्स्ट सेव करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये मिस्टर राम को सेव करके रखना है ताकि हम अलग डॉक्यूमेंट में यूज कर सके इसका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जाना है ऑटो टेक्स्ट की गैलरी में सेव करना, तो यहाँ पे आपको सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे और भी अलग अलग प्रकार के गैलरीज आपको दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक गैलरीज होता है एमएस वर्ड में, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के कंटेंट को सेव करके रख सकते हैं। ऐसे जैसे हमने इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऑटो टेक्स्ट की गैलरी में सेव कर रहे हैं। ऐसे आपको और भी गैलरी दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, यहाँ पे क्विक पार्ट्स गैलरी है, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट गैलरी है। और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में आपको गैलरी नहीं मिलता है, इन दोनों में आपको गैलरीज मिल जाएगा, ऑटो टेक्स्ट गैलरी और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी।
इस हेडिंग्स को या फिर कह सकते हैं इस कंटेंट को आपको जहाँ पे भी सेव करना है, इसमें सेव करना तो इसका यूज कर लीजिए, और ऑटो टेक्स्ट में सेव करना तो सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक बार मैं सेव करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए नाम, किस नाम से आप उसको सेव करके रखना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ASD कर ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको गैलरी चूज कर लेना। जैसे अभी ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक किए तो ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। और अगर आप गैलरी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे गैलरी आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। जो भी गैलरी आपको यूज करना है आप यूज कर लीजिए। मैं ऑटो टेक्स्ट ही रहने देता हूँ फिलहाल। और फिर कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अपनी खुद की कैटेगरी, कोई नई कैटेगरी बनानी है तो यहाँ पे नया कैटेगरी बना सकते हैं, और नॉर्मली जनरल ही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखना है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और सेव करना है नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मली सेव कर लेंगे तो भी ये बिल्डिंग ब्लॉक वाले में ही जाएगा। और फिर इसके बाद है यहाँ पे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में यहाँ पे आपको कोई भी एक रख लेना है, मतलब यहाँ से कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट कंटेंट ओनली, बस यहाँ पे कर दिया, और फिर यहाँ से हम कर लेंगे ओके। तो जैसे हम इसको ओके किए, ये क्या हुआ, सेव हो गया। अब ये सेव कहाँ हुआ ये हमें खोजना है, तो हम इंसर्ट टैब में आएंगे और फिर से क्विक पार्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे एक आपको बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मिलेगा। तो जितने भी आप कंटेंट आप सेव करके रखे हुए किसी भी गैलरी में, वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करना है आपको। अब देखिए ऑटो टेक्स्ट गैलरी में ASD के नाम से हमने ये टेक्स्ट रखा हुआ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका प्रीव्यू। इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ये इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में इसको आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में जाने के बाद। और डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और मान लीजिए कुछ एडिट करनी है, जैसे मान लीजिए उसका नाम वाम चेंज करना है, तो यहाँ पे हम एडिट प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे, वही वाला विंडो फिर से ओपन होगा। जो भी चेंज करना है आप चेंज कर लीजिए, ओके कर लीजिए। इसके बाद क्लोज करना है। अभी ये बोल रहा है कि उसको चेंज कर लिया जाए या नहीं, तो फिर मैं इसको करता हूँ यस, और यहाँ से करते हैं हम क्लोज। हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और फील्ड है। देखिए फील्ड ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। ये आपको टेबल टैग में बता दिया गया था फार्मूला। जैसे मान लीजिए फार्मूला यूज करना, मैंने आपको बताया था कि एबो बेलो कैसे यूज करना है। ये वही ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फार्मूला यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वही आपका इज इक्वल टू करके सम जोड़ने के लिए वो फार्मूला आ जाएगा। एबो बेलो ऊपर का जोड़ना है तो एबो, नीचे का जोड़ना है तो बेलो। इस तरीके से हम वो यूज कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। इसमें देख लेते हैं अगला हमारा ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। जैसे अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो बिल्कुल ये देखिए अभी नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो अभी क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कुछ एक इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पे दिखाई दे। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको हटा लीजिए। पहले तो आप इसका यूज करके लिख लीजिए। यहाँ पे जाइए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कंपनी। देखिए यहाँ पे कंपनी पे क्लिक किया, और वो जो हमने टेक्स्ट कट किया था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए बिल्कुल देखने में तो वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी शो हो जाएगा कि ये क्या है, कंपनी। तो इस तरीके से आप ऑथर का भी नाम अगर शो कराना चाहते हो तो उसका यूज कर सकते हो। और मैनेजर वगैरह भी अलग अलग प्रकार के इसमें प्रॉपर्टीज है, तो जिसका भी आप शो कराना चाहते हो वहां से शो करा सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वर्ड आर्ट। इसमें अलग अलग प्रकार के आपको वर्ड आर्ट मिल जाते हैं। जिस वर्ड आर्ट में आपको लिखना है टेक्स्ट को, या फिर कह सकते हैं ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, बस स्टाइलिश, इसमें स्टाइलिश टेक्स्ट मिल जाता है आपको। इस पर क्लिक करने पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपका इंसर्ट हो जाता है। अब जो भी वर्ड आर्ट आपको लेना था आप यहाँ से ले सकते हैं और लिख सकते हैं इसमें जो भी लिखना है आपको। और इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो मैंने सेव फॉर्मेट में सारी चीजें बता दी है, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, कोई कुछ भी चेंज इसमें नहीं रहेगा। मैं इस पे लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ, बैक स्पेस करके इसको रिमूव कर लेते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पे ऐड अ ड्रॉप कैप। अब देखिए ड्रॉप कैप ऑप्शन अभी डिसेबल है। ये डिसेबल इसलिए क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं है। यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल स्टार्टिंग का मतलब कि हमने कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं सेलेक्ट किया होता। जैसे मान लीजिए हमने भी को सेलेक्ट कर दिया, जैसे हम भी को सेलेक्ट करेंगे देखिए आपका ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। अब इसका यूज क्यों करते हैं पहले समझ लेते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज करना हो। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे कि पहला अक्षर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटा छोटा लिखा होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ड्रॉप्ड में रखना है देखिए इस तरीके से, तो इसका यूज कर सकते हैं। मार्जिन में रखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, ये जो खाली वाला जगह होता है हमारे पेज के चारों तरफ, वो मार्जिन होता है। तो मार्जिन में चाहिए तो इसका यूज कर लेंगे, और अंदर चाहिए तो हम ड्रॉप्ड का यूज कर लेंगे। अगर हमें मान लीजिए अप्लाई कर दिया उसको हटाना है तो यहाँ पे हम नन ऑप्शन का यूज करते हैं। और अगर इसमें कुछ और सेटिंग्स वगैरह करनी है तो यहाँ पे हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करते हैं। इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप रखना है तो ड्रॉप रख दीजिए, वही तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहा है। और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल यदि आपको चेंज करा है, फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना है यहाँ पे रख लीजिए। लाइन टू ड्रॉप, ये कितनी लाइन के बराबर होना चाहिए, जब ये एक्स्ट्रा लार्ज हो तो कितनी लाइन के बराबर होना चाहिए, ये यहाँ पे आप दे दीजिए। मैंने यहाँ पे 4 रखा। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए टेक्स्ट से, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं
0.2 कर दे रहा है और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हमने चेंज किया तो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया और स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा 0.2 सेंटीमीटर ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। रिमूव करना है तो नन कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए। यदि आपको मान लीजिए कोई सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो आप नॉर्मली जहाँ पे भी इंसर्ट करनी है वहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसमें यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन है और यहाँ पे ऐड सिग्नेचर सर्विस है। तो ऐड सिग्नेचर सर्विस आप यूज करोगे तो ये ऑनलाइन आपको लेके जाएगा, तो ऑनलाइन आपको करना है नहीं, ऑफलाइन थोड़ा सा आपको देख लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, सजेस्टेड साइनर, जो भी साइन करने वाला हो उसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मिस्टर राकेश कुमार, और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल, जैसे वो किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, मैनेजर है, या फिर किसी संस्था में जो भी पोस्ट हो उसका, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैनेजर। और फिर हम यहाँ पे ईमेल आईडी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक सिग्नेचर लाइन का जो सिंबल होता है एक्स करके, ये इस तरीके से आ गया और यहाँ पे नीचे आपका साइनर का नाम और उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से आपको सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसको मूव करने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में जाकर के आपको एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट का, इस पर क्लिक करिए और किसी एक ऑप्शन में क्लिक करिए और उसके बाद इसको जहाँ पे भी रखना है आप उसको मूव करके रख सकते हैं, जैसे भी जहाँ पे भी रखना हो। और नॉर्मली बैक स्पेस यूज करके आप इसको हटा सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट डेट एंड टाइम। यदि हमें डेट और टाइम इंसर्ट करना है अलग अलग फॉर्मेट में तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे डेट और टाइम मिल जाएंगे, जो हमारे सिस्टम के करेंट डेट होंगे वही, यानी कि अलग से कुछ डेट वेट आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे सिस्टम का करेंट डेट अगर हमें अलग अलग फॉर्मेट में इंसर्ट करनी है तो हम इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया। आज जो डेट है 13 सितंबर 2025, तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं। एक चीज और है इसमें मैं आपको दिखा दूं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे मिनट और सेकंड वाला ले ले रहा हूँ टाइम फॉर्मेट, इसका ये हम ले ले रहे हैं और फिर यहाँ से एक ऑप्शन आपका अपडेट ऑटोमेटिकली, इसको हम चेक कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी टाइम और डेट इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी क्लिकेबल ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं हमको, लेकिन इस पे जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका टाइमिंग है ना ये अपडेट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, अभी 16:08 हो गया, फिर अपडेट करेंगे 16:11 हो गया। तो इस तरीके से अपडेट होता रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है अगर हम अपडेट ऑप्शन को अनचेक करके करते हैं तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यदि मान लीजिए हम कोई फाइल सेव करके रखे हुए हैं, उसमें के टेक्स्ट को अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमने एमएस वर्ड में कोई चीज सेव करके रखा हुआ है पहले से, अगर हमें उसमें के टेक्स्ट को लेके आना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है और देख लेते हैं हमारे पास कुछ है कि नहीं। यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड, इसमें हमें कुछ इमेजेस हमारे वीडियो वाले में, मतलब कि हमने फर्स्ट वीडियो जब इंसर्ट टाइप का बनाया था तो यही वाला हमने फाइल सेव किया था। इसको देख लेते हैं इसमें क्या है, एक बार और भी देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। रिज्यूम है किसी का, इसी को ले लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पे उसमें जो भी लिखा हुआ था, जो भी फोटोज वगैरह था, वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर या फिर आप कह सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से किसी भी टेक्स्ट को अगर उसमें लिखे गए जो टेक्स्ट होते हैं उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो आप कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे इंसर्ट को हटा रहा हूँ और अगला हमारा ऑप्शन है इसी में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे किसी दूसरे एप्लीकेशन में कोई काम कर लिया और उसको जो भी काम किया उसको एज अ ऑब्जेक्ट हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस पर क्लिक करके मैं आपको पेंट ब्रश पिक्चर ऑप्शन का यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे तो आपको नीचे से दूसरे नंबर पे आपको मिल जाता है पेंट ब्रश पिक्चर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेंट ओपन हो जाता है, पेंट वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसमें हम जो भी बनाएंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सेप इंसर्ट कर ले रहा हूँ, ये हमने ये सेप इंसर्ट कर लिया और इसको हम क्रॉप कर लेते हैं इतना सेलेक्ट करके। और अब इसको हम जैसे ही क्लोज करते हैं, पहले एक बार कलर भी कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको ये कर लिया हमने। अब इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ गया ये, तो खोज लेना है कहाँ चला गया ये रहा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे एप्लीकेशन में जो भी काम करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन यूज कर लेंगे। इसको हटाना है तो इस पर लेफ्ट क्लिक करिए और बैक स्पेस कर दीजिए, और मूव करना है तो आप फिर से पिक्चर फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे रैप टेक्स्ट और इसमें अगर किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इस पे लेफ्ट क्लिक करके आप बैक स्पेस कर दीजिए, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इक्वेशन और सिंबल। पहले हम सिंबल ऑप्शन को देख लेते हैं। सिंबल इंसर्ट करना इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए हमारे कीबोर्ड में कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ सिंबल्स नहीं होते हैं, बट हमें उस सिंबल को इंसर्ट करने हैं जो हमारे पास है नहीं,
तो सिंबल ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ढेर सारे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी सिंबल आपको इंसर्ट करने हैं बस इस पे लेफ्ट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ढेर सारे आपको सिंबल्स दिखाई देंगे। अगर इससे ज्यादा देखने हैं आपको तो यहाँ पे मोर सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे ढेर सारे आपको सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी सिंबल इंसर्ट करने हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी मिल जाएगा आपको। जो भी सिंबल इसमें से इंसर्ट करने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इंसर्ट करने हैं ये वाला सिंबल पाई वाला, तो यहाँ पे हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट करके वो हमारा सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो अलग अलग प्रकार के अगर सिंबल आपको इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सिंबल ऑप्शंस। नॉर्मली यहाँ से भी इंसर्ट करना है तो आप बस उस पर लेफ्ट क्लिक करिए और जो भी सिंबल इंसर्ट करना है उस पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, वो सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप सिंबल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो है आपका इक्वेशन ऑप्शन। इक्वेशन ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस इंसर्ट टैब, या फिर कह सकते हैं ऑफ दिस टैब। तो इक्वेशन ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमें मैथ के क्वेश्चंस पेपर वगैरह बनाने होंगे तो इक्वेशन बहुत ज्यादा यूजेबल ऑप्शंस होता है। जैसे अब मान लीजिए हम इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के कुछ इक्वेशंस हमें शो हो जाते हैं, जैसे इस टाइप के हैं। तो अगर मान लीजिए इस टाइप के इक्वेशन अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो इस पर नॉर्मली लेफ्ट क्लिक कर देंगे, वो इंसर्ट हो जाता है। बट अगर अपने हिसाब से अगर हमें इक्वेशंस बनाने हैं तो यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंसर्ट न्यू इक्वेशंस और इंक इक्वेशन। यदि हमें ड्रॉ करके इंक वो इक्वेशन लिखने हैं तो हम यहाँ पे इंक इक्वेशन का यूज करेंगे। यदि हमें मान लीजिए कि लिख करके अपने से इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेंगे। और भी अगर इससे ज्यादा आपको देखने हैं तो यहाँ पे moreoffice.com पे चले जाइए। यहाँ पे और भी यहाँ पे इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी इक्वेशन आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको इंक वाला और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अभी फिलहाल इंसर्ट न्यू इक्वेशंस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले इसको तो हटा लेते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, मैं पूरे पेज को ब्लैंक कर ले रहा हूँ अपना बिल्कुल सादा। यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, या फिर आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। जैसे आप इक्वेशन इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे एक और टैब ओपन हो जाता है इक्वेशंस के नाम से। तो अभी इसको कर लेना, अलाइन इसका जो है वो सेंटर है, तो मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+L से लेफ्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 1/2, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन यूज करोगे। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस में आपको सिंपल भी मिल जाएंगे किस टाइप का आप 1/2 लिखना चाहते हो। तो जिस टाइप का आप लिखना चाहते हो वो इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें जाकर के लिख सकते हैं। यदि आपको बोल दिया जाए कि लिखना है A²B, तो यहाँ पे देखिए जब हम सिंबल ऑप्शन के अंदर होते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑप्शन के अंदर होते हैं, तो हमारा होम टैब का ये जो ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पे x² लिखना है, तो अब देखिए कैसे लिखना है इसको। आपको आना है यहाँ पे इक्वेशन वाले टैब में और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे स्क्वायर वाला स्क्रिप्ट ले लेना आपको, जैसे ये वाला ले लेना। इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप x² लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे x² लिख सकते हो। यदि हमें स्क्वायर में लिखना है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज कर लेंगे। यदि हमें रूट में कोई चीज लिखनी है, जैसे यहाँ पे ये हमें इसका यूज करना है, तो यहाँ पे पहले तो आप बाहर आ जाइए इससे। देखिए बाहर आने के लिए यहाँ पे अभी हम इंसर्ट करेंगे तो ये ऊपर स्क्वायर के पास ही इंसर्ट होगा। तो हमें एक बार क्या करना है, राइट एरो यूज कर लेना। जैसे हम राइट एरो यूज करेंगे ये बिल्कुल इधर आ जाएगा। अब इसके बाद आप रेडिकल में जाकर के यहाँ पे जो भी आप रूट लेना चाहते हो, विच मीन्स करड़ी लेना चाहते हो, वो करड़ी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं ये रखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ये लिया और इसके बाद हम इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बोल दे कि करड़ी में 1/2 लिखो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको रूट ले लेना है और इस रूट में इसके बॉक्स पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑप्शन में जाना और ऐसे कर लेना। ये 1/2 आप इस तरीके से आप लिख पाओगे। मैं एक बार प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें दे दूंगा, मतलब कि मैं एक क्वेश्चन पेपर भी आपको बना करके प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपका सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन पेपर हम लोग एकदम लाइव बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल हमें क्या करना है, समझ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रल वाले अगर कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करने तो आप इसका यूज कर लीजिए। इसके बाद सिग्मा है, आपका सिग्मा यूज करना है तो आप सिग्मा का यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट्स यूज करने आप ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके के इक्वेशंस यूज करने तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। एसेंट्स वगैरह यूज करने तो आप इसका यूज कर लीजिए। लिमिट लॉग वाली चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगे आपके। ऑपरेटर्स जैसे कि इस टाइप के कुछ इसमें सिंबल्स वगैरह होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं, इसका यूज करना है तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, जैसे इस टाइप के। और मैट्रिक्स वाले जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं या फिर इक्वेशंस होते हैं, वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे या फिर यहाँ से टाइप कर लेंगे। तो आप लोगों ने देखा अभी पूरा A to Z इक्वेशंस के बारे में। अभी मैं एक ऑप्शंस आपको बताना चाह रहा था, अभी बताया नहीं, तो मैं उसको बता देता हूँ अभी आपको। देखिए हमारा जो एक ऑप्शन यहाँ पे था इक्वेशन के अंदर, ये वाला ऑप्शन था इंक इक्वेशन। इसका यूज करके हम जैसे ड्रॉ करके इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है 1/2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे
ऐसे हम करेंगे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके 1/2 हमने लिखा और इसको हम ऐसे इंसर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, तो भी आप ड्रॉ वाला ऑप्शन यूज कर लेंगे, आराम से लिख पाएंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इंसर्ट ऐप की। और ये हमारा लास्ट वीडियो भी था इंसर्ट ऐप का। मैंने बहुत परेशान किया आप लोगों को, बहुत बहुत उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, डिस्चार्ज हो जा रहा है, इसकी वजह से मैंने पूरे वीडियो को एक साथ कवर नहीं कर पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।